हाथरस जैसी वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्ती के बहाने बलरामपुर में 22 साल की दलित छात्रा से गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पीड़िता को गंभीर हालत में ही रिक्शे पर बैठाकर घर भेज दिया। बाद में उसकी मौत हो गई और अब रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। देश की एक और बेटी दुनिया छोड़कर चली गई, ये पूछते हुए कि अब हिंदुस्तान में बेटियां महफूज हैं भी कि नहीं, और अगर हैं तो ये कब होगा। एक बेटी मौन हो गई, लेकिन ये सवाल अब भी गूंज रहा है। अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। इसका मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये वो देश है जहां देवों से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, ये नाम हमारी संस्कृति और सभ्यता के परिचायक हैं। और तो और द्वापर युग में महाभारत और त्रेता की रामायण में राम रावण युद्ध भी नारी के सम्मान के लिए लड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 21वीं सदी के भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस में 19 साल की बेटी से गैंगरेप की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता के साथ जिस तरह की बेरहमी की गई उससे पूरे देश में आक्रोश है। हाथरस की बेटी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में एक और बेटी को बलात्कारियों ने मार दिया। महज 22 साल की थी वो। अभी तो ढंग से सपने भी देखना शुरू नहीं किया था। हाँ, परिवार ने अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े अरमान पाल रखे थे, लेकिन 29 सितंबर की तारीख ने परिवार के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। एक बेटी के सपनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुबह 10 बजे घर से निकली तो कहा कि बीकॉम में एडमिशन कराने जा रही हूँ, लेकिन जब लौटी तो ऐसी हालत में थी कि परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, माँ बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं बचूंगी नहीं। पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुझसे आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। हाथरस की बेटी के जाने के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि बलरामपुर की बेटी भी कुछ दरिंदों की दरिंदगी के आगे जीवन हार गई। घर वालों का कहना है कि 29 सितंबर को एडमिशन कराने गई थी छात्रा। शाम 7 बजे जख्मी हालत में रिक्शे से घर लौटी। छात्रा के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी। छात्रा के हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप भी लगी थी। नशीला इंजेक्शन देकर छात्रा से गैंगरेप का आरोप लगाया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने डॉक्टर भी बुलाया था। हालत ठीक न होने के बाद रिक्शे पर घर भेज दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में छात्रा की मौत हो गई। 5-6 लड़कों पर आरोप लगाया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। नशे का इंजेक्शन देकर छात्रा से गैंगरेप किया गया है। इतना कह रही थी कि पापा मैं मर जाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम लोग गाड़ी मंगवा के मैंने बगल में एक डॉक्टर था उसको दिखाया। उसने कहा कि भैया ये बचेगी नहीं, बाहर ले जाइए। बलरामपुर की ये छात्रा भी हाथरस की तरह दलित समाज से ताल्लुक रखती है। 22 वर्ष की इस बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने वाले एक विशेष समुदाय से आते हैं। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक नाबालिग है। कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमें बलात्कार किया। और लड़की की जब हालत खराब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जाकर के उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। मां सदमे में है, उसे भरोसा नहीं हो रहा है
कि जिस बेटी को 22 साल पाला पोसा अब वो नहीं है। लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर अब मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का इस्तेमाल हो। परिवार बेटी के लिए मातम मना रहा है, बेटी पर हुए अत्याचार के लिए इंसाफ मांग रहा है। ऐसे में राजनीतिक बयान बहादुरों के बयान सोशल मीडिया पर न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। घायलावस्था में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। भाजपा सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही व लीपापोती न करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में आपने भी राज किया है। हाथरस और बलरामपुर जैसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है, तो जरा राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित परिवार के बारे में कुछ सोचे तो बेहतर होगा। खैर, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को तो दबोच लिया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। रेप, गैंगरेप, छेड़छाड़ ये ऐसी घटनाएं हैं जो जगह, जिला, राज्य, देश या सरकार देखकर नहीं घटती। ये तो समाज की वो बुराई है जो सोच में पनपती है। अगर बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ बेटों की हरकतों पर भी नजर रखी जाए तो शायद इसे कम जरूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जांच के लिए गठित जो एसआईटी की टीम है वो हाथरस पहुंच चुकी है। ये अपडेट है इसमें। तो वहीं पीड़िता की ओर से अब इस मामले में निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा मुकदमा लड़ेंगी। ये बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है और हो सकता है कि सीमा कुशवाहा हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से आज मुलाकात भी करें। यानी निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा अब हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेंगी। सोएब रजा मेरे सहयोगी जो हाथरस में मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोएब, एसआईटी की टीम हाथरस पहुंच चुकी है, क्या अपडेट है वहां से? जांच दल जो पहुंचा है उसकी जांच शुरू हो चुकी है, क्या महत्वपूर्ण पहलू होने वाले हैं, सारे अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए 7 दिन का वक्त चूंकि दिया गया है एसआईटी को कि 7 दिन में आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, इसलिए एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है और आज हो सकता है कि तमाम जो बयान है वो दर्ज करें और तमाम पूरी जो तहकीकात है उसकी शुरुआत कर दी गई है। कल सीएम से जब बातचीत हुई थी पीड़िता के पिता की, तो उस दौरान सबसे बड़ा जो मामला था वो यही था। बार बार जो पीड़िता के पिता है वो इस बात को कह रहे थे कि एक तय वक्त में, एक तय मुद्दत में ये हो कि कम से कम जो इंसाफ है वो हो, बहुत कम जो मुकदमे के दिन है वो बहुत कम हो, यानी कि जो अदालती कार्रवाई हो वो भी एक तरीके से तय मुद्दत हो और जो उनको इंसाफ है उनकी बेटी को जल्दी से जल्दी दिया जाए। इसीलिए एसआईटी पूरी तेज़ी के साथ कदम आगे बढ़ा रही है ताकि जल्दी से रिपोर्ट आए और पूरी तरीके से फिर कानूनी जो कार्रवाई है वो उस पर अमल हो और जो भी आरोपी है, जो भी इस मामले में दोषी है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जहाँ तक आज हाथरस की बात है तो यकीनन जब से मामला सामने आया है बयानबाजी तो हो रही है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो पीड़िता के पिता है वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, राज्य सरकार, और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कल हमारी बात हुई थी शाम के वक्त सीएम से बातचीत के बाद उनसे, तो उन्होंने कहा था कि वो संतुष्ट है और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अब तेजी के साथ उठ रहे हैं। इस सब के बीच आज जो पॉलिटिक्स है क्योंकि इस मामले में हो रही है तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। ठीक है सोएब, तो आपसे हम वहां से जो भी अपडेट होगी लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल इसमें 2 हैं कि एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है और सीमा कुशवाहा जो कि निर्भया की वकील थी वो अब हाथरस की बेटी की लड़ाई लड़ेंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.